एक बहुत ही अहम मसला था। कल शाम को हम इनके डेली वेजेस के धरने पे गए थे सचिवालय के बाहर, और कल जिस तरीके से उनके हालात देखिए, कुछ रो रहे थे, कुछ की आंखों में आंसू थे, और कुछ ये कह रहे थे कि पहली तारीख आने वाली है तो बच्चों की फीस का कैसे इंतजाम करें, हमें ये समझ नहीं आती कि घर में जाएं तो जाएं कैसे। तो इस तरीके के हालात देख के मुझे लगता है कि मैं आज जम्मू कश्मीर के अंदर अगर सबसे सेंसिटिव कोई इशू है तो वो इन डेली वेजर्स का इशू है, और जो पिछले लगभग 25 वर्षों से लगातार संघर्ष कर रहे हैं कि उनको इंसाफ मिलना चाहिए, लेकिन उनको इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। और यहाँ पे काउंटर और एलिगेशन और काउंटर एलिगेशन लगाए जा रहे हैं एक दूसरे के। आपने 10 साल में किया क्या है, तो हम कहते हैं 12 साल में क्या कहता, कोई कहता 18 साल में क्या कहता है। यार जो किया वो किया, उसको दफा मारो। आज पूरे शहर पानी का हाहाकार मचा है, पूरे जम्मू संभाग में, पूरे कश्मीर में, उधमपुर में, कठुआ में, सांबा में, रजौरी में, पुंछ में, श्रीनगर शहर में, हर जगह पानी का हाहाकार मचा है। तो कम से कम इन लोगों से बात करके, ये बच्चे थोड़ी हैं कि इनको आप कहेंगे कि इसलिए अड़े हैं कि कल ही हमें ऑर्डर दे दो। इनको सारी चीज़ों का पता है। कम से कम उनके पास टेबल में बैठ के बात तो करिए कि आपने कमेटी बनाई है। कमेटी अगर आपके फेवर में रिकमेंडेशन 6 महीने बाद देती है तो 6 महीने बाद आप फंड्स कहाँ से देंगे हमारी सैलरी के लिए। तो ये बातें उनसे बैठ के करनी पड़ेगी, ताकि वो बात मान के और अपने काम पे जाएं, और लोगों को पीने के पानी जो है समस्या आ रही है वो मिल सके। लेकिन गवर्नमेंट तानाशाही पे आई है, वो बैठने के लिए तैयार ही नहीं है, बात करने के लिए तैयार ही नहीं है। ये कैसे हुआ एग्जीमाइन कैसे? देखो, आप इस तरीके का झूठ बोल के अपनी जिम्मेदारी से आप खिसक नहीं सकते हो, आप जिम्मेदारी छोड़ के भाग नहीं सकते हो। अगर ये बीजेपी के लोग होते तो आपको याद होगा कि जब अमित शाह जी रजौरी में आए थे तो सबसे बड़ा नारा इन्होंने लगाया था, ये डेली वेजर नारा लगा रहे थे। और कौन से बीजेपी के प्रोग्राम में इन्होंने जाके प्रोटेस्ट नहीं किया है, नारा नहीं लगाया। हर प्रोग्राम में जाके इन्होंने बीजेपी के खिलाफ बोला, और बीजेपी के खिलाफ कितना बोला है, इन्होंने पुतले तक जलाए हैं। जब एमएलए नहीं भी थे तभी किस लेवल पे ये बीजेपी के खिलाफ इन्होंने आंदोलन किया। तो आज कहते हैं जी बीजेपी के बंदे तो हमारे होते तो हमारे खिलाफ शब्द क्यों बोलते। तो इसे बचने के लिए इस तरीके का वो एलिगेशन लगा रहे हैं हमारे ऊपर। लेकिन आज हमने पूरा ज़बरदस्त तरीके से इनकी बात असेंबली के अंदर रखी है, और हम सेटिस्फाई नहीं थे सरकार के जवाब से, जिसके मद्देनज़र हमने वॉकआउट किया। अब असेंबली रूल्स और प्रोसीजर के तहत चलती है। उस मैं दोबारा गया, और मेरा कुछ आज एप्रोप्रिएशन जो बिल था, एप्रोप्रिएशन बिल होता है कि जब फाइनल लास्ट में बजट वगैरह सारी डिस्कशन होने के बाद फिर कंसोलिडेटेड फंड से कुछ पैसा जो है वो सरकार अलग अलग कामों के लिए लेती है, लेकिन उसको हाउस की परमिशन चाहिए। और उसमें हमारा रूल्स में एक प्रोसीजर होता है कि हम उसमें अपना पॉइंट रख सकते हैं, और लिखन में पिछले दिन आपको देना पड़ता है, 24 घंटे पहले लिख के देना पड़ता है। तो मैंने लिख के दिया था, लेकिन आज अनफॉर्चुनेट है कि पहली बार हमें लगा कि स्पीकर साहब द मोस्ट, मतलब जिनको कहते हैं कि वो नॉलेजेबल पर्सन और खासकर लॉ के और एक एक्सपर्ट हैं, उन्होंने आज उस विदाउट हमें हमारे पॉइंट्स को चर्चा में लाए बगैर, रिटर्न में मुझे दिए थे, वो पूरी बुक आई थी मुझे, लेकिन उसको विदाउट डिस्कशन उसको पास किया। तो ये एक सवालिया निशान था। खैर चैम्बर में स्पीकर साहब ने कुछ कहा तो वो बात मैं यहाँ कहना नहीं चाहता हूँ, लेकिन उसके बाद भी बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन थी। लेकिन आज किसी वजह से एक लैप्स हो गया, और एक बहुत बड़ा लैप्स हुआ असेंबली के अंदर हुआ है, और रूल का वायलेशन हुआ है बहुत बड़े लेवल पे।